जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। पढ़ाई वढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है यार। तो चलो आज कंटिन्यू करते हैं भाई लेक्चर नंबर 2, इज मैटर प्योर अराउंड अस। तो बात अभी भी मैटर की ही चल रही है, ठीक है। वो स्कूल की लड़ाई वाला मैटर नहीं यार, ये आपके जो एनवायरनमेंट में हर एक चीज मौजूद होती है, हम उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, मैटर का ही तो नाम देते हैं भाई। ओवरऑल वो मैटर ही है। अब स्पेसिफिकली आप उसका नाम जो भी दे दो वो बात अलग है, ठीक है। जैसे ये पेन क्या है आपका, मैटर ही है। ये बोर्ड क्या है आपका, मैटर ही है। अब स्पेसिफाई करके आपने इसको नाम दे दिया है अलग अलग की, ये बोर्ड हो गया, ये पेन हो गया, अलग अलग चीजें भाई, अपने हिसाब से हम नाम देते चले जाते हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली लेक्चर नंबर 2 है भाई आपका, ठीक है। आज भी बहुत ही ज्यादा ऊपर ऊपर बातें नहीं करेंगे, कुछ बेसिक बातें ही करेंगे, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले एक क्लासेस की इंफॉर्मेशन ले लो। 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 पे आपकी साइंस की क्लास चलती है, जहां आपकी फिजिक्स वाला पोर्शन हो चुका है खत्म भाई, आपकी केमिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है, ठीक है। बायो भी आपके साथ साथ आ रही है, अब बायो भी आएगी ही साथ साथ, तो बायो के भी लेक्चर्स आप देख लिया करो। प्लेलिस्ट आप सबके अलग अलग मिल जाएंगे आपको। ये हो चुका है कंप्लीट, तो एज ए बैकलॉग इसको जल्दी जल्दी कवर करते रहो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई पिछली क्लासेस की लिंक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो भाई आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कर लो, वहां पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी, ठीक है। अगर तुम हमारे साथ भाई जुड़ना चाहते हो, चैनल पे नए हो, ठीक है, और हमारे साथ काफ़ी अलग अलग चीज़ें अपनी स्टडी को भाई बूस्ट करना चाहते हो, तो एक छोटा सा प्रोग्राम है आपके लिए, टेस्ट सीरीज है भाई, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए जितनी भी चीज़ें हम कर पा रहे हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लो। चलेगी कब तक भाई, ये टिल दिसंबर तक चलने वाली है, स्टेज 1 तक चलने वाली है। आपकी पर्सनल मेंटरशिप प्लस जूम मीटिंग भी आपको मिलने वाली है। तो नेक्स्ट जो न्यू अपकमिंग बच्चों की मीटिंग भाई वो 10 अगस्त को है, ठीक है। अभी कल भी मीटिंग थी आपकी, कुछ जो बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आपकी मीटिंग शेड्यूलिंग हो रही है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो आपसे बात की जाएगी, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन किया जाएगा। बाकी पर्सनल लेवल पे आपको कोई डाउट हो भैया मुझे आगे क्या करना चाहिए, अभी से कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो भाई, तो रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले से, वहीं से आप जाके एनटीएससी सेक्शन में आपको ये चीजें दिख जाएंगी। आरंभ टेस्ट सीरीज, बस इतना ध्यान रखना, आरंभ टेस्ट सीरीज, क्लियर। चलो, तो मैटर वाली बात ये हम लोगों ने कर ली थी। अब जो स्टार्ट करना है आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, सॉल्यूशन वाले पार्ट से, ठीक है। सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली सॉल्यूशन होता क्या है, देखो, जब हम किन्हीं दो सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, ठीक है, जैसे एक हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। दो को मिला के कोई एक सिंगल प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो, तो इसको क्या बोलते हो आप, सॉल्यूशन बोलते हो। दो चीजों को मिला के एक चीज आप सिंगल बना रहे हो, दैट इज सॉल्यूशन। अब इसमें दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं सॉल्यूशन में भी, कि भाई एक आपका ज्यादा होगा, ठीक है, एक क्या होगा आपका ज्यादा होगा, एक क्या होगा आपका कम होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि कम वाले को ज्यादा वाले में मिला रहे हो, यही तो आप बोलते हो बार बार कि भाई बी अगर कम है, ठीक है, बी अगर कम है, तो आप बोलोगे बी वाले को ए वाले में मिला रहे हो, ए ज्यादा है। ए क्या है, बेसिकली मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, मीडियम की तरह। भाई तुम आ जाओ हमारे में, जैसे हवा अगर तुम बोलोगे मीडियम है, तुम हवा में एक अलग से कोई गैस मिला रहे हो, ठीक है, जैसे। या फिर तुम अगर वाटर की बात करो, ठीक है, वाटर प्लस चीनी की बात करोगे, तो हमेशा देखोगे भाई मोस्टली आपकी वाटर ज्यादा होती है, चीनी कम होती है। तो वाटर को हम क्या बोलते हैं भाई, वाटर को बोलते हैं कि ये मीडियम है। जिस मीडियम में हम क्या कर रहे हैं, अपने एक पार्टिकल को मिला रहे हैं, जिसका नाम हम क्या देते हैं भाई, जिसको कम होते हैं जो पार्टिकल्स, उनको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। जो कम मात्रा में सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, जो कम मात्रा में होता है, जो माइनर कंस्टिट्यूएंट होता है, उसको क्या बोलते हो आप, सॉल्यूट बोलते हो। और जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, सॉल्वेंट बोलते हो, या फिर मीडियम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको कहीं भी अगर ये दोनों टर्म मिले तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए। सॉल्यूट मतलब जो कम वाले पार्टिकल को आप मिला रहे हो, सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा वाला पार्टिकल मौजूद है आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये टर्म आपको केमिस्ट्री में हमेशा मिलेंगे कि भाई कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन मान लो वाटर प्लस चीनी का आप सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, वाटर प्लस चीनी का बना रहे हो, एक सॉल्यूशन बना रहे हो वाटर प्लस नमक का। अब चलो कैटेगराइज करना शुरू करो भाई, कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है। चलो जल्दी जल्दी शुरू कर दो भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में दिख जाना चाहिए मुझे कि कौन चीनी सॉल्वेंट है कि वाटर सॉल्यूट है, क्या है, जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। मोस्टली आपका सॉल्वेंट लिक्विड पार्ट ही होता है, मोस्ट ऑफ द जो होते हैं। अब सॉल्यूशन अगर लिक्विड प्लस सॉलिड का है, तो आपका
सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करेगा सॉल्वेंट क्या होगा। अगर लिक्विड लिक्विड है तब सॉल्वेंट क्या होगा, जो मेजर अगर लिक्विड सॉल्यूट है, ठीक है, लिक्विड और आपका लिक्विड प्लस सॉलिड का है सॉल्यूशन, सॉरी, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करेगा आपका मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है। क्लियर। तो यहाँ पे वाटर क्या लोगे आप, हमेशा यार ज्यादा की कैटेगरी में ही लोगे, तो इसको क्या रखोगे, सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करते हो, इसको क्या करते हो, सॉल्यूट की तरह ट्रीट करते हो। ठीक है। सॉल्यूशंस आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, आगे आपको मिलेगा ट्रू सॉल्यूशंस मिलेगा, कोलाइडेंट सॉल्यूशन मिलेगा, सस्पेंशन सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक बेसिक सा काम है भाई कि आप दो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स को मिला के, दो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे भी वाटर क्या है आपका भाई, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, ज्यादा है, ठीक है, और नमक क्या मिलाते हो आप, कम मिलाते हो, दैट इज योर सोल्यूट पार्टिकल। क्लियर। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। अगर आपसे अब भाई सॉल्यूट या सॉल्वेंट के बारे में पूछा जाएगा तो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूट क्या है, माइनर कंस्टिट्यूएंट जो कम मात्रा में मिलाया जाए सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा मात्रा में मिलाया जाए। क्लियर। चलो अब कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे नेम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम अलग अलग सॉल्यूशंस देखते हैं, अलग अलग चीजें समझते हैं, जिनमें पहला आता है भाई सॉलिड इन सॉलिड। तो बताओ, सॉलिड ही यहाँ पे सॉल्यूट भी है, सॉलिड ही यहाँ पे सॉल्वेंट भी है। समझने वाली बात देखो, सॉलिड ही सॉल्यूट है, सॉलिड ही सॉल्वेंट है, बिकॉज सॉलिड और सॉलिड का ही तो आप करा रहे हो मिक्सचर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, क्या आपका एलॉय। एलॉय भाई क्या होते हैं, कॉपर। अगर स्टेशनरी स्टील की बात करोगे तो इसमें काफी सारे मेटल्स मिले होते हैं ना भाई, स्टील होता है आपका, क्रोमियम होता है ना, अलग अलग। तो इसमें काफी सारे आपके क्या है, सॉलिड टू सॉलिड, मतलब सॉलिड ही आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉलिड ही क्या है आपका सॉल्यूट। तो सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड होगा या सॉल्यूट होगा, किस पे डिपेंड करेगा, आपकी टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे। क्लियर, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे कि भाई आप किस चीज को किस में मिला रहे हो। ठीक है, अब हो सकता है आप ज्यादा नमक ले रहे हो, उसमें पानी, थोड़ा सा पानी मिला रहे हो, तब क्या बोलोगे, क्या वही केस रहता, नहीं, पलट जाता। देखो आगे मिलेगा आपको यहाँ पे लिक्विड इन सॉलिड। दूसरा केस भाई लिक्विड इन सॉलिड। अब ये बोलोगे ये कैसे, तो जेल का नाम सुना है क्या तुम लोगों ने, जेली देखी है, जेल, जेल देखा है ना, जेल। तो ये जेल बेसिकली आपका वही एग्जांपल होता है सॉल्यूशन का, लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड में आप क्या करते हो, लिक्विड कर देते हो। हाइड्रेशन का नाम सुना होगा तुमने कि हम ये ब्लू वाइट्रॉल, जैसे एग्जांपल ले लो, ब्लू वाइट्रॉल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। बेसिकली ये एज अ फंगस दूर करने के लिए यूज किया जाता है बैक्टीरिया ऑक्टीरिया को। तो ये बेसिकली क्या होता है भाई, आपका हाइड्रेटेड होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को आप क्या कर देते हो, हाइड्रेट कर देते हो, CuSO4 को। तो ये क्या बन जाता है, ब्लू वाइट्रॉल, जिसको आप बैक्टीरिया रिमूवल या फिर फंगस रिमूवल के लिए घर में यूज करते हो। ठीक है, बाकी बहुत ही ज्यादा वो हार्मफुल भी होता है, इसलिए हम जनरली उसको ओपन में नहीं रखते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिक्विड क्या है आपका, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। बात पलट गई, बात पलट गई भाई, समझ में आया बात कि बात यहाँ पलट गई। पीछे भी यहाँ देख के आए थे कि हर जगह सॉल्वेंट क्या मिल रहा था आपको, लिक्विड मिल रहा था, बट ये डिपेंडेंट कहाँ है, देखो मोस्टली मैंने यहाँ बोला था ना लिक्विड होगा, बट कहाँ होगा, जब सॉलिड और सॉलिड क्या हो रहा होगा, कम मात्रा में होगा, कम मात्रा में होगा, और मिलाया कहाँ जा रहा होगा, और सॉल्वेंट में। क्लियर। अब यहाँ पे तीसरा एग्जांपल लो, गैस इन सॉलिड, मतलब तुम गैस को ही सॉलिड पे मिला दे रहे हो। अब बोलोगे भैया ये तो एग्जांपल मैंने कहीं देखा ही नहीं आज तक कि गैस क्या हो, सॉल्यूट हो, और सॉलिड सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड। ये तो मैंने देखा नहीं भाई, सॉलिड पे कैसे गैस आ सकता है ना। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि वो मिक्स होके सॉलिड के अंदर, देखो दो चीजें यहाँ समझने वाली, दो चीजें हैं आपको, आप यहाँ पे समझ लो। दो चीजें और है कि भाई एक आपका होता है क्या, रुक जाओ मैं थोड़ा सा फ्री स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पे। एक चीज होती है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एक होती है एडजॉर्प्शन। तो दो चीजें हैं, दोनों को समझने वाली बात है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब भाई, एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब अगर कोई क्वांटिटी आप बोल रहे हो कि ये इस चीज को एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब वो उसको पेनेट्रेट करके, ठीक है, पेनेट्रेट करके उसके अंदर चली गई। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसने गैस को एब्जॉर्ब कर लिया, तो गैस इसके अंदर चली गई है भाई, अंदर। ठीक है, अंदर। अगर बोल रहे हो ये बॉल है, इस बॉल पे बाहर एक गैस रखी थी तुमने, ये गैस क्या हो रही है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है बॉल,
तो मतलब गैस पेनेट्रेट करके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, उसके अंदर चली गई है। जैसे स्पंजी वाली बॉल लो, अगर तुम स्पंजी जो बॉल तुम दबाते हो तो उसको पानी में डालोगे, ठीक है, तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। आप फोम ले लो, जो फोम देखा होगा तुमने, तो फोम को अगर तुम पानी में डालोगे, बोलोगे पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, बट तुम प्रेस करोगे तो पानी बाहर, मतलब पानी उसके फोम के कहाँ चली गई थी, अंदर चली गई थी, है ना, अंदर चली गई थी। बट एड्जॉर्प्शन क्या है भाई, अगर तुम बोल रहे हो कोई गैस एड्जॉर्ब हो रही है इस सॉलिड पे, वो गैस कहाँ होगी, उसके सरफेस पे जाके बैठ गई होगी। क्लियर, सरफेस पे जाके बैठ गई होगी। तो एड्जॉर्प्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, ये सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, ये सरफेस फिनोमिना है, वो बॉडी फिनोमिना है कि बॉडी में जाके पेनिट्रेट कर जाएगी। क्लियर, चलो तो यहाँ एग्जांपल ले लो भाई, गैसेस अंडर सॉलिड। तो आप मीटेरॉइड्स का नाम सुने होगे भाई, अर्थ की तरफ गिरते हैं, है ना, गिर रहे हैं आपके, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते जाते हैं। जब उनके सरफेस पे देखोगे आप तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुआ होता है। ठीक है, तो इस चीज को रख लेना, मीटेरॉइड्स, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना भाई। क्या करते हैं, H2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से समझ लेना, ठीक है। चलो कुछ, लेकिन प्रेशर आपका तो वो इतना तेज आ रहे हैं भाई, प्रेशर तो है ही उनके ऊपर। चलो इसके बाद अगला जो आता है भाई, ये वाला तो कॉमन है, सारे लोग जानते हो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा है भाई, ये तो कॉमन है, सारे लोग जानते हो, सॉलिड इन लिक्विड। ये तो घर में भी करते हो ना, रस बनाते हो भाई पानी का, अगर तुमसे बोल दिया जाए तो क्या करते हो भाई, चीनी को कहाँ मिला देते हो, पानी में। तो चीनी वाला पानी, तो सॉल्यूट क्या हो गया, चीनी, और पानी क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। तो शुगर है ना, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, कॉमन, नमक पानी बनाओ या फिर शुगर पानी बनाओ, तो बात तो वही है सॉल्यूशन वाली। अगर पांचवें सॉल्यूशन की बात करें, लिक्विड इन लिक्विड, ये भी बनाते हैं भाई हम घर पे, ये भी बनाते हैं ना। थोड़े से यहाँ एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। अब तुम देखा होगा तुमने, जो शराबी लोग होते हैं ना, वो पानी मिला के पीते हैं, थोड़ा डाइल्यूट कर लेते हैं अपने अल्कोहल को। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है आपका, लिक्विड स्टेट में है। जैसे जब शराबी लोग अल्कोहल पीने जाते हैं ना, अल्कोहल, तो इसमें क्या करते हैं, वाटर को मिला लेते हैं। ठीक है, वाटर को, तो अल्कोहल बेसिकली सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, वाटर, अब वो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। ठीक है, अगर कोई अभी नया नया सीख रहा है तो उसके लिए वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अगर भाई ट्रेंड मास्टर है तो सॉल्वेंट उसके लिए अल्कोहल होगा, बिकॉज अल्कोहल क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में, पानी कम मात्रा में। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि नया है वो मार्केट में या पुराना। ठीक है, चलो अब छठे की बात करते हैं भाई, गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड भाई, हम लोग कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं, ठीक है, यहाँ पे गैस क्या आपका सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। अब बताओ, गैस इन लिक्विड कोल्ड ड्रिंक पीते हो जब, तो उसको जब खोलते हो तो पट आवाज आती है ना, टक वाली, कैसी आवाज आती है भाई, एक बार घर में निकाल के देखना तुम लोग, कैसी आवाज आती है। तो वो उसमें भरा क्या होता है, गैस ही तो भरी होती है भाई, यही तो भरी होती है ना गैस। ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स आप जो पीते हो उसमें क्या भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट सेवेंथ वाले की बात कर लो। इतने सॉल्यूशंस होते हैं, आप इतने तरीके से सॉल्यूशंस बना सकते हो, बट आपकी सॉल्यूशंस हमेशा क्या होंगी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये चीज माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए। तो एग्जांपल्स ये लेके देख लो, कौन किस में मिला रहे हो, कौन किस में। ये नहीं है कि बस लिक्विड आपका सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट आपका सॉलिड ही होगा, ये जरूरी नहीं है भाई। कंस्टिट्यूएंट कौन मेजर है कौन माइनर है, इस पे डिपेंड करता है आपका सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। क्लियर। चलो अब ये वाला देखो, सॉलिड इन गैस। अब सॉलिड में गैस के लिए मिला रहे हो भाई, आप देखो सॉलिड इन गैस, कैम्फर सुना है ना भाई, कपूर का नाम तुम लोगों ने, अभी तो पिछले क्लास में एग्जांपल भी लिया था तुमने। तो ये क्या है, सॉलिड की तरह, जैसे ही एयर में छोड़ोगे वो क्या हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो कैम्फर भी क्या आपका एक तरीके से सॉलिड इन गैस ही है। ठीक है, चलो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आप इस चीज को देख लेना कि अगर कैम्फर होगा, कैम्फर को तुम बर्न करते हो, ठीक है, स्टेट कन्वर्जन में, तो ये डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में आ जाता है, ना कि लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो कैम्फर आपका वो एग्जांपल है। या फिर आयोडीन इन एयर छोड़ दोगे तो सॉलिड को आप कहाँ मिला रहे हो, गैस में। ठीक है, ये कैम्फर जब जलाओगे भाई सॉलिड फॉर्म में था, ये गैस में जाके मिल जाता है, तो क्या हुआ, कैम्फर एग्जाम्पल हुआ ना उसका। चलो आठवां भाई, लिक्विड इन गैस। अब लिक्विड मिला रहे हो गैस में, स्प्रे लेते हो तुम लोग, रूम में स्प्रे मारते हो तो लिक्विडिफाई होता है ना, लिक्विड निकलता है बेसिकली, वो कहाँ मिल जाता है, गैस में। तो एक एग्जांपल कि इस केस में लिक्विड क्या है आपका, सॉल्यूट है, गैस क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहानी बदल गई भाई कि सॉल्यूट आपका लिक्विड हो गया,
गैस क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। एग्जाम्पल देख लो भाई, बादल देख लो, क्लाउड, फॉग, है ना, उसमें क्या होते हैं, लिक्विड मिले होते हैं गैस में, ठीक है। चलो एटमॉस्फेयर की बात कर लो ना तुम, गैस में देखोगे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, अभी रेनबो वाले में मैंने बताया था भाई कि वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं तभी आपकी रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो वाटर क्या है, ड्रॉपलेट्स आपकी लिक्विड है ना भाई, ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो कहाँ मिले हुए हैं, गैस में मिले हुए हैं, एयर में मिले हुए हैं ना। तो आप क्या बोल सकते हो ये वाला एग्जाम्पल का कि वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर भी तो बोल सकते हो, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर भी तो बोल सकते हो एग्जाम्पल में, बिल्कुल। चलो नौवां भाई गैस इन गैस, तो गैस इन गैस तो बहुत तुम्हें मिल जाएंगे भाई, आओ तुम पूरे एटमॉस्फेयर में तुम्हारी गैसेज ही तो भरी हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब मिक्स्ड हैं, ठीक है। तो गैसेज इन गैस, इसमें गैस सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट, क्लियर। तो सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, आपकी कितनी आप क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा, क्लियर। चलो अब भाई एक जो बेस्ट सॉल्यूशन है आपका होमोजीनियस मिक्सचर में एक सॉल्यूशन आता है दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, उसकी बात करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या है भाई, ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है, क्लियर। चलो होमोजीनियस मिक्सचर बता रखा है मैंने। अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ये चीजें तो आपने पहले से पढ़ रखी है, अभी जो मैंने बताया ऊपर ये वही है, ठीक है। अब एग्जांपल लेके देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है सॉल्ट इन वाटर। इसकी प्रॉपर्टीज जब समझोगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कैसे डिफर करता है, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन कैसे डिफर करता है, जब प्रॉपर्टी समझोगे तब, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी देखते हैं, बाकी एग्जांपल आप देख लो ट्रू सॉल्यूशंस का, सॉल्यूशंस ऑफ शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सोडा वाटर, ठीक है, आयोडीन इन वाटर, एग्जांपल्स देख लो, प्रॉपर्टीज के थ्रू तुम्हें समझ में आएगा ट्रू सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है। तो पहली जो कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये तो क्लियर थी, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे आपके, ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो डायामीटर होगा वो 10 टू द पावर -9 मीटर से भी छोटा होगा, ठीक है। मतलब साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, मतलब तुम अपने आंखों से देख ही नहीं सकते हो ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है। अब जैसे तुम्हें अगर बोलूं 2 सॉल्यूशंस आगे 2 मिलेंगे, तुम्हें कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक मिलेगा, उसमें समझो तुम कि पानी ले लो और मिट्टी ले लो, जब तुम मिला दोगे तो मिट्टी के टुकड़े तुम्हें दिखते जरूर हैं, ठीक है, दिखते जरूर है भाई। तो वो क्या सॉल्यूशन आपका दलदल टाइप का है ना, वो क्या है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। बट ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ऐसे सॉल्यूशन तुम डिटेक्ट ही ना कर पाओ कि ये सॉल्यूशन है, एक्चुअली ये 2 चीजों का कंपोजिशन है, ऐसे सॉल्यूशन। ट्रू का मतलब भाई प्योर सॉल्यूशन की तरह, ठीक है, आप इसमें कोई डिटेक्शन ही ना कर पाओ कि हाँ ये एक्चुअली कोई सॉल्यूशन भी है, ठीक है। जैसे फोटोकॉपी वाली बात करोगे कि 2 पेज की फोटोकॉपी करा लो, ठीक है, फोटोकॉपी तुम बता ही नहीं सकते कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन भी वैसा ही है, 2 चीजों को अगर मिला रहे तो तुम बता ही नहीं सकते कि ये सॉल्यूशन है या इंडिविजुअल कंपोनेंट है। जैसे चीनी प्लस पानी मिला दो अगर तुम, चीनी प्लस पानी, ठीक है, तो क्या तुम डिटेक्टिफाई कर पाओगे, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो बिना टेस्ट किए तुम देख के तो डिटेक्टिफाई कर ही नहीं पाओगे कि नहीं हाँ ये चीनी प्लस पानी का मिक्सचर है, ठीक है। तो देख के आप नहीं बता सकते हो, तो विजिबल नहीं है, ठीक है, विजिबल नहीं है, पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली ये क्या है आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो डायमीटर साइज लिख लेना भाई, क्या होगा साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा, लेस देन 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। कोलाइडल में 10 टू द पावर -7 के बीच में लाई करता है, दोनों के बीच में, ठीक है। चलो द पार्टिकल आर नॉट विजिबल, ठीक है, जैसे मैंने भी बताया भाई कि आप चीनी और पानी को देख के तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्लियर। चलो चौथी पॉइंट भाई, पार्टिकल्स डोंट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड हेंस द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, ठीक है। जैसे अगर सॉल्यूशन लेते हो चीनी प्लस पानी का, यहाँ पे चीनी प्लस पानी का, ये टिंडल इफेक्ट इसको बोलते हैं, मैं आगे पूरा समझाऊंगा अच्छे से। तो अभी इसके लिए जस्ट एक छोटा सा समझ लो कॉन्सेप्ट, ये अगर लाइट पार्टिकल ले जाते हो यहाँ पे तो बीच में कुछ नहीं दिखेगा, लाइट यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। बस इतना समझो कि अगर लाइट पार्टिकल यहाँ से तुम देते हो, लाइट को सोर्स, लाइट सोर्स यहाँ से जलाते हो सॉल्यूशन में, ये ग्लास का सॉल्यूशन है, ग्लास ले लेना, उसमें चीनी पानी, तो लाइट जलाओगे तो तुम्हें ये दिखेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब स्कैटरिंग आपकी होती ही नहीं है,
ये बेसिकली किसके लिए होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे आपकी सॉल्यूशन में वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, टकरा जाते हैं पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स। बट ये एक्चुअली इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती ही नहीं है इसमें। लाइट क्या होती है, स्कैटर ही नहीं करती है, टक्कर ही नहीं खाती है। तो ये काफ़ी छोटा टिंडल इफेक्ट आपको समझाना पड़ेगा, तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब अगले लेक्चर में। टिंडल इफेक्ट जब समझोगे, बस ये समझो कि अगर आप ये वाला काम कर रहे हो कि लाइट यहाँ से जला रहे हो, ये क्या है, ग्लास का पूरा बॉडी है आपका, ग्लास का कंटेनर है, उसमें चीनी और पानी को तुमने मिलाया, तो एक एंड से अगर टॉर्च तुम जला रहे हो तो दूसरे एंड से लाइट तो निकलेगी, लाइट तो नो डाउट निकलेगी, बट आपके बीच में कोई पाथ नहीं दिखने वाला है, ठीक है। मतलब तुम्हें लगेगा कि सारे वो क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, तुम्हें पाथ ही नहीं समझ में आएगा, पानी कहाँ से जा रहा है, ये वाला पाथ, इसके बीच में जो पाथ है वो नहीं समझ में आएगा आपको। क्लियर। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही पाथ समझ में आती है। मतलब अगर तुम कोई कोलाइडल सॉल्यूशन लोगे तो इसमें पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो लाइट अगर यहाँ गई तो ये इसको इधर डिफ्रैक्ट कर देगा इधर, तो ये जो पाथ है एक्चुअल ये वाला, ये दिखने लगता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। वो आगे मैं दिखा दूंगा भाई, उसके लिए एकदम रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो उस कहानी को, छोड़ो। चलो, तो यहां समझ जाना कि आपको दिखने वाला नहीं है पाथ। अगर आप सॉल्यूशन लेते हो, उसमें लाइट टॉर्च जलाते हो, तो आपको सॉल्यूशन में वो पाथ नहीं दिखेगा। पांचवा, सॉल्यूट्स आर इनसेपरेबल फ्रॉम द मिक्सचर एंड डू नॉट सेडिमेंट, अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, ठीक है। अब देखो एक चीज ये बात समझ जाना कि आप सेपरेबल नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप चीनी और पानी को आप सेपरेट कैसे कर सकते हो, क्या देख के हटा सकते हो, नहीं हटा सकते हो। और स्टेबल इन द सेंस कि अगर आप इसमें दोनों को मिला दे रहे हो, चीनी प्लस पानी आप मिलाए हो, ठीक है, तो 1 आवर तक छोड़ा आपने, तो ऐसा नहीं कि चीनी आके बॉटम पे बैठ जाएगा, ये काम नहीं होने वाला। ये स्टेबल है, आप अगर एक बार मिला दिया आपने, घुल गया एक बार, तो परमानेंट वैसे ही रहने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा कि सॉल्यूट आके नीचे बैठ जाए और सॉल्वेंट ऊपर की तरफ ही रहे, ये वाली कहानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होगा, आपका स्टेबल स्टेट में होगा। मतलब एक बार आपने अगर चीनी और पानी को घोल दिया, ट्रू सॉल्यूशंस का मतलब क्या भाई, समझ रहा है, हर एक पॉइंट इसमें से ट्रू होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन। जितने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, हर एक पॉइंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्लियर। चलो दूसरी बात भाई, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन। मतलब आप फिल्टर का यूज करके इस सॉल्यूशन को सेपरेट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर तुम इसे फिल्टर में, ये फिल्टर लोगे आप, ये फिल्टर क्या करता है भाई, छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऊपर रोक देता है। यहाँ पे अगर तुम कोई सॉल्यूशन डालते हो, अगर उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं भाई, तो वो क्या करेगा, यहीं पे पार्टिकल्स को रोक देगा, बाकी आपका जो सॉल्वेंट वाला पार्टिकल है वो क्या होगा, नीचे से निकल जाता है। बट इस केस में आपकी जो साइज ऑफ पार्टिकल है बहुत ही छोटी है, दैट इज 10⁻⁹ मीटर से भी छोटी है, तो वो पार्टिकल वहां रुकते ही नहीं, वो टोटल कहाँ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी इसको कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप इसको अलग सेपरेट नहीं कर सकते हो सॉल्यूशंस को। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या होंगे, आपके ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो क्लियर। अब आगे की बात करते हैं भाई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली क्या है भाई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। आप बात कर रहे हो सॉल्यूशन में, आप कोई एक सॉल्यूशन लिए हो, ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपका, इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, सॉल्यूट, यही क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर तुम ले रहे हो कोई सॉल्यूशन, मान लो अगर 10 kg वाटर है, ठीक है, 10 kg सॉल्यूशन है तुम्हारा, तुम बोल रहे हो इसमें कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बता दो शुगर का इस सॉल्यूशन में, तो तुम अगर 2 kg तुमने क्या मिलाया था, 2 kg तुमने मिलाया था चीनी, तो तुम बोलोगे 2 kg किसमें है, सॉल्यूशन आपका 10 kg, ठीक है। तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन में हो सकता है या सॉल्वेंट में, दोनों में कितना प्रेजेंट है वही क्या होगा, कंसंट्रेशन। क्लियर। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स किया है, यही क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, ठीक है। चलो आगे भाई, कुछ तरीके हैं जिससे हम इसको डिनोट करते हैं कंसंट्रेशन को। तो देख लो कौन कौन से तरीके हैं भाई, जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, दैट इज परसेंटेज मेथड। आपने सुना होगा भाई परसेंटेज मेथड,
कि इतना % आपने मिलाया है चीनी। वाटर अगर तुम 10 किलो ले उसमें 5% चीनी है। तुम्हारा जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है मेरा, इसमें 5% चीनी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 5% का क्या मतलब भाई, ये वेट बाय वेट से डिनोट कर रहे हो कि वॉल्यूम बाय वेट से डिनोट, कैसा डिनोट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी, बारी बारी देख लो। तो पहला जो आपका डिनोशन होता है वो क्या होता है, मास बाई मास। ठीक है, या इसको वेट बाय वेट भी आप लिख सकते हो कि वेट बाई वेट। ठीक है, वेट बाई वेट % से भी आप डिनोट कर सकते हो ऐसे, या W/W%। ठीक है, तो पहला तरीका कि वेट बाई वेट %। ठीक है, चलो अब इसको अगर तुमसे बोला जाए वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज बताओ, परसेंटेज बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, तो वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना ग्राम में रखना है आपको, ग्राम में ही वैल्यू रखनी है, ऊपर नीचे भी कहाँ रखनी है, ग्राम में ही रखनी है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, यही क्या होता है आपका, आपने दवाइयों पे देखा हुआ कंपोजिशन लिखा हुआ होता है कि सॉल्यूशन जो बनी है वो W/W%, इतना आपका मिक्सचर है, इतना सॉल्यूट है, तो ये चीज़, ये कंपोजिशन इतना % है सॉल्यूशन का। ठीक है, नंबर ऑफ कंपोजिशंस होते हैं, पहला ये है, पहला मान लो कुछ पोटेशियम मिला है, दूसरा सोडियम मिला है, तो हर एक का परसेंटेज वेट बाई वेट लिखा होता है, मतलब इतने % सॉल्यूशन में आपका इतना % क्या है, आपका सोडियम मिला हुआ है। ठीक है, जैसे W/W तुमने देखा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो % आपका गिवन होता है सॉल्यूशन का। ठीक है, कि उतना कंट्रीब्यूशन आपका वो सॉल्यूट कर रहा है उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो बेसिकली ये तरीका है दिखाने का कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, अगर आपसे बोला जाए भाई वेट बाई वेट, मतलब अगर तुम 5 मान लो, चलो आपसे अगर एग्जांपल दे दिया जाए कि वेट बाई वेट % ऑफ सोडियम, ठीक है, इन सॉल्यूशन इज 5%। ठीक है, 5%, तो ध्यान से समझो, वेट बाई वेट % ऑफ सोडियम इन सॉल्यूशन इज 5%, मतलब अगर सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम। ये होता है आपको कहने का तरीका कि वेट बाई वेट का मतलब क्या है, अगर सॉल्यूशन से बोला गया है, यहाँ सॉल्वेंट अगर लिखा होगा, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर क्या है, आपका सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ देखो, अगर आपसे बोला गया कि वेट बाई वेट % ऑफ सॉल्यूट सोडियम इन सॉल्यूशन इज 5%। ठीक है, W/W% ऑफ सोडियम इन सॉल्यूशन इज 5%। इट मीन्स कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें आपका 5 ग्राम क्या है, सोडियम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर, 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब आप जानते हो भाई, कंजर्वेशन ऑफ मास से समझना कि आप जितना सॉल्यूट लेते हो, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी इक्वल टू, ये चीज बताओ सारे लोग। देखो सॉल्यूशन जो बनता है आपका वो किन किन चीजों से बनता है भाई, ये क्या है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाने से क्या बनता है आपका, आपने पीछे पढ़ा था, ये आपका बनता है सॉल्यूशन, है ना, यही तो बनता है सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट मिलके क्या बनेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है, इट मीन्स आप क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करोगे तो वो टोटल सॉल्यूशन ही तो बना रहा है। देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर आप W ग्राम सॉल्यूट ले रहे हो, W ग्राम अगर सॉल्वेंट ले रहे हो, तो 2W ग्राम क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो दोनों का मास ऐड करके क्या बन रहा है, एक सिंगल यूनिट बन रही है जो कि आपकी सॉल्यूशन बन रही है। ठीक है, क्लियर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट मिलके क्या बनेगा आपका, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि वेट ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो आप बोलोगे वेट ऑफ सॉल्यूट बता दीजिए मुझे, वेट ऑफ सॉल्वेंट बता दीजिए, दोनों को ऐड कर दूंगा, क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरी क्वांटिटी भाई, मास बाई वॉल्यूम।
ठीक है। आपसे दूसरी चीज दे सकता है भाई सॉल्यूट का, अगर मास बाई वॉल्यूम परसेंट दिया है, इट मींस कि आपकी जो सॉल्यूट है, मान लो देखो अगर मास बाई वॉल्यूम आपसे गिवन है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मतलब कि 100 लीटर सॉल्यूशन में आपका कुछ m ग्राम सॉल्वेंट क्या है, घुला हुआ है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन का जो आपका गिवन है वो क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और सॉल्यूट का गिवन है मास गिवन है, ठीक है। वहां पे क्या था कि आपका मास ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन था और मास ऑफ सॉल्यूट भी गिवन था। m/m% का मतलब था कि देखो ध्यान से समझो दोनों, ये m/m% का मतलब है भाई कि m ग्राम आपका क्या है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है आपका, उसमें क्या प्रेजेंट है, m ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। हम बेसिकली 100 की ही बात करेंगे जब भी करेंगे, परसेंट में आप बोल रहे हो ना, परसेंट का सिंपल सा मतलब क्या है, वेट, ठीक है, 100। आप जब भी m/m का बस इतना मतलब समझना कि ग्राम क्या है आपका सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में भी क्या है, सॉल्यूशन भी क्या है, ग्राम में ही आपको गिवन है, ठीक है। यूनिट आपकी क्या है, ग्राम में ही। यहाँ पे अगर मास बाय वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, मतलब सॉल्यूट ग्राम में गिवन है, बट आपकी जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या गिवन है, वॉल्यूम में, ml में, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन अगर आपसे बोला जाए कि इसको कैसे निकालोगे, कैसे दिखाओगे आप, तो वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि 10%, ठीक है, 10% मास बाय वॉल्यूम आपका सोडियम घुला हुआ है, ठीक है। अगर ये है आपसे बोल दूं मैं, तो आप बोलो कि सॉल्वेंट बता दो भैया कि इसमें सॉल्वेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सा कि भाई 10 ग्राम हमने क्या करा है, सोडियम को मिक्स कर दिया है किसमें, कि 10 ग्राम सोडियम प्रेजेंट है कितना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। जो आप सॉल्यूशन लिया है आपने उसमें 10 ग्राम क्या है, सोडियम। सोडियम का वेट आपको मिलेगा मास बाय वॉल्यूम के केस में, ठीक है, कि सोडियम 10 ग्राम प्रेजेंट है किसमें, आपके 100 ml के सॉल्यूशन में, ठीक है। चलो आगे इस पे क्वेश्चन भी होगा भाई, तो ज्यादा वहां पे और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अभी आई होप क्लियर भी हो गया होगा कि अगर आपसे बोला जाए कि 10% मास बाय वॉल्यूम है आपका क्या, सोडियम मिला हुआ है सॉल्यूशन में, तो आप क्या समझ रहे हो, इस बात से क्या समझोगे कि 10 ग्राम सोडियम आपका घुला हुआ है किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर। चलो आगे तीसरी जो क्वांटिटी आती है भाई, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है भाई, V होगा, ठीक है, V, इसको सही कर लेना। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब आपका जो सॉल्यूट का क्वांटिटी डिनोट करोगे आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से, तो वो भी क्या होगी, वॉल्यूम के टर्म में ही आपको गिवन। अब क्या होगा, वेट नहीं दिया होगा, ठीक है, ये क्या होगा भाई, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपसे बोला जाए कि उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml इंटू 100, ठीक है। जैसे आप समझो, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तुमसे कि 5% V/V सोडियम है आपका सॉल्यूशन में, ठीक है, तो आप इसको क्या समझते हो, इस बात से क्या समझ रहे हो भाई, इसको जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी, कि इस बात से आप क्या समझ रहे हो कि 5% V/V सोडियम है आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये कंपोजिशन मैंने सोडियम का आपको बताया कि सोडियम इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन 5% V/V, ठीक है। सोडियम का कंपोजिशन क्या है, 5% V/V, तो इसका मतलब भाई 5 ml सोडियम प्रेजेंट है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब 5 ml सोडियम प्रेजेंट है कहाँ, 100 ml के सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर से मैं यहां पे बता दे रहा हूं भाई, फिर से अगर आपसे बोला जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, वेट, एक सेकेंड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो वो क्या मिलके बनाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन समझो, इससे आप क्या कर समझते हो भाई, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं। अब 15% अल्कोहल सॉल्यूशन मीन्स, ठीक है, समझने की कोशिश करो। अगर आपसे बोला जाए 15% सॉल्यूशन मीन्स, देखो यहाँ पे ml में ही गिवन है, मतलब 15% क्या है,
15% V/V सॉल्यूशन है। अगर दोनों का क्या गिवन है आपको, ml में ही गिवन है, ठीक है, ml में ही गिवन है तो मतलब आपको वॉल्यूम दे रखा है। तो 15% अल्कोहल सॉल्यूशन मीन्स आपका क्या है, 15% अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब 15 ml अल्कोहल कहाँ प्रेजेंट है भाई, आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉरी 100 ml सॉल्यूशन में। तो अगर आपसे बोला जाए वाटर प्लस अल्कोहल का ही सॉल्यूशन है, आपको दो ही चीजें गिवन है ना, वाटर और अल्कोहल, तो ये क्या है, सॉल्यूशन है आपका, ये क्या है भाई, सॉल्यूशन है, ये क्या है आपका, सॉल्यूट है। क्लियर, ये क्या है, सॉल्यूट है। तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है आपको, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यही तो करोगे, यही तो करोगे। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, 100 ml माइनस 15 ml, ये क्या आ जाएगा, 85 ml। कौन सा ऑप्शन सही भाई, 85 ml क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा, मतलब वाटर होगा, और 15 ml क्या है आपका, अल्कोहल। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, पहला वाला 15 ml अल्कोहल एंड 85 ml क्या है आपका, वाटर। समझ में आया, समझ में आया क्या भाई, सिंपल सा बात है, जो आपको गिवन है कि 50% V/V अल्कोहल प्रेजेंट है आपका कहाँ, सॉल्यूशन में। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 15 ml अल्कोहल क्या है, प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में, कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो 100 ml के सॉल्यूशन में, ठीक है। परसेंटेज का सिंपल मतलब, आप कभी भी परसेंटेज अगर आपको गिवन हो तो 100 के टर्म्स में ही गिवन होता है। अगर मैं बोलूं आपसे 5% तो इसका मतलब क्या भाई, 5/100, यही तो है, यही तो है भाई, 5% का सिंपल से मतलब 5/100, ठीक है। चलो आगे ये वाले क्वेश्चन को जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई। अ सॉल्यूशन 30% m/m इज एडेड टू अ सॉल्वेंट 100 ग्राम, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा मैं क्लियरिटी दे रहा हूं। पहले एक सॉल्यूशन है, ये आपका क्या 30% m/m है, ठीक है। ये फिर से ऐड किया जा रहा है, इसमें सेम सॉल्वेंट जो इसमें मिलाया गया था, अगर वाटर ही समझ लो कि वाटर ये, तो फिर ये 10 ग्राम ऑफ, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इसमें और मिलाया जा रहा है जो पहले से ही था, ठीक है। अगर वाटर मान लो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का ये पहले से मिक्सचर था, ये क्या था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पहले से ही था, इसमें 10 ग्राम सॉल्वेंट तुमने बाद में अलग से मिला दिया है, वहां नहीं दिख रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये क्या है आपका सॉल्वेंट आप मिला रहे हो 10 ग्राम अलग से। तो आपसे टोटल कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया है। जल्दी जल्दी भाई शुरू हो जाओ सारे लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ, बिना कुछ सोचे बिना कुछ कहे, बस एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अ सॉल्यूशन 30% m/m मतलब क्या है भाई, m/m मतलब 30 ग्राम आपका क्या है, सॉल्यूट है, ध्यान से समझो, 30 ग्राम सॉल्यूट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। यही तो आपसे बोला गया है कि 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अब अगर आपसे बोला जाए कि सॉल्वेंट का आपको टोटल कंपोजिशन निकालना है, तो यहां से दोनों से सॉल्वेंट का कंपोजिशन निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। क्या जानते हो आप, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट, ये प्लस है भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट मिलके क्या बना रहे हैं भाई, टोटल जो वेट होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होगा, यही तो होगा भाई। तो सॉल्यूट का आपको वेट पता है क्या, 30 ग्राम, ठीक है, सॉल्यूशन का पता है आपको क्या, 100 ग्राम, तो आपको सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहां से वेट ऑफ अगर सॉल्वेंट पूछा जाए पहले आपका, तो वो क्या आएगा, 100 माइनस 30 दैट इज 70 ग्राम, यही तो आएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया 70 ग्राम इज आंसर, ठीक है, 70 ग्राम इज आंसर। ये आपका बोर्ड लेवल पे आपसे इतना पूछा जाएगा, अगर बोर्ड लेवल में भी पूछा जाता ना तो इतना पूछा जाता, लेकिन एनटीएससी में ये नहीं पूछा गया, इससे और आपसे अलग से पूछा गया, ठीक है। ये कहीं का क्वेश्चन है, मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो बोला गया है वो मेन इंपॉर्टेंट है कि क्या इज एडेड, आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो किसमें, एक सॉल्वेंट में 10 ग्राम का सॉल्वेंट। और तो पहले वेट क्या था सॉल्वेंट का, जब इनिशियल सॉल्यूशन था, ये वाली कहानी भूल जाओ, तब उसमें 70 ग्राम था, और उसमें सॉल्वेंट मिला दे रहे हो कितना आप,
10 ग्राम। तो टोटल कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 80 ग्राम। ठीक है, क्लियर। टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 80 ग्राम। पहले तो 70 ग्राम आया था, उसमें 10 ग्राम तुम और ऐड कर रहे हो। ये अगर तुम स्किप कर गए तो बाकी वाली कहानी यहां तक तो सही कर ले गए तुम, ये वाली चीज गलत कर जाओगे। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखो कि 10 ग्राम आपको अलग से ऐड करने के लिए भी बोला गया है। ठीक है, चलो आगे भाई ये वाली बात बता दो, द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस आर। ये तो अभी पीछे पढ़ के आए हो। ठीक है, ये तो अभी पीछे पढ़ के आए हो भाई कि पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस क्या होंगे? काफ़ी छोटे होते हैं। कितना छोटा होता है जल्दी जल्दी बताओ। मैंने अभी बताया था ना 10⁻⁹ मीटर से छोटा ही होता है क्या? डायमीटर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल 10⁻⁹ मीटर से छोटा ही होता है। अब यहाँ पे बस यूनिट को लिख दिया गया, 10⁻⁹ को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है? 10⁻⁹। अभी किसी का जवाब नहीं आ रहा भाई। ठीक है, अभी किसी का जवाब नहीं आ रहा। 10⁻⁹ मीटर को आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो भाई? 1 नैनोमीटर लिख सकते हो क्या? यही होता है भाई। नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁹ में कन्वर्ट हो जाता है। नैनो कहीं भी आए अगर आपसे, वो नैनो कार नहीं भाई, ठीक है, ये यूनिट है। तो अगर नैनो आपसे कहीं बोला जाए, इसका सिंपल मतलब क्या है? 10⁻⁹। अब जैसे के आपने देखा होगा तो इसका मतलब होता है 10⁻3, है ना। जैसे हमारे चैनल पे भाई सब्सक्राइबर है 20K, मतलब 20 × 10⁻3। ठीक है, 20K का क्या मतलब है? 20 × 10⁻3। अगर आपसे बोला जाए 3N तो इसका क्या मतलब है? 10⁻⁹ 3 × 10⁻⁹। ठीक है, तो ये यूनिट लिखने का तरीका होता है। आगे मैंने बताया भी, 2-3 बार बताया यार। ठीक है, बार बार एक ही चीज रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए डायमीटर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन के। पार्टिकल्स जो हैं उनका डायमीटर क्या होना चाहिए? 10⁻⁹ मीटर से कम होना चाहिए, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम होना चाहिए। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? कौन सा ऑप्शन? 2 ऑप्शन। कितने लोग का सही था भाई? कितने लोगों का सही था? जल्दी जल्दी बताओ भाई। ठीक है, थोड़ी सी, हाँ, थोड़ा सा समझ के देखते रहो प्रॉब्लम्स। ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई हार्ड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी जो हार्ड होगा वो तो हम पढ़ेंगे ही। चलो एक और प्रॉब्लम कर लो भाई। ठीक है, एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसको जल्दी जल्दी ट्राई करो। अ ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन। कल वाला लेक्चर अगर तुमने देखा होगा तो वहाँ पे ज़रूर तुम्हें समझ में आ जाएगा, वहाँ पे। बाकी थोड़ी सी और समझदारी, पिछले वाले लेक्चर में जो मैटर तुमने पढ़ा था उसमें एक एग्जाम्पल मैंने लिया था ना, कौन सा? KMnO4 जब तुम डालते हो सॉल्यूशन में तो ये एग्जाम्पल मैंने लिया था। ठीक है, कि पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर तुम ले रहे हो, एक ड्रॉप ले रहे हो वाटर का, तो उसमें कितने पार्टिकल ऑफ वाटर प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? पहले तो बताओ, उसमें एटम प्रेजेंट होंगे या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? क्या बेसिक यूनिट क्या होगी सबसे छोटी, है ना? अगर वाटर को तोड़ते जाओ तो बेसिक यूनिट तुम्हें क्या मिलने वाली है? कल भी मैंने बताया था, वो चीज बताया था क्या, कि आपको हमेशा एक मॉलिक्यूल ही मिलेगा। कौन सा? H2O का मॉलिक्यूल ही मिलेगा इस फॉर्म में। ठीक है, इनके मिक्सचर से ही बार बार ये रिपीट होते जाएंगे, ये बार बार रिपीट हो जाएंगे, ये बन के क्या बन जाएंगे? आपके वाटर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा इसी शेप में मिलते हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलते थे? प्योर सब्सटेंसेस बोल रहे थे, है ना। अगर मिक्सचर होता तो एक से ज़्यादा इसमें एटम्स अलग अलग मिले होते, बट मिक्सचर नहीं है भाई, ये सेम कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड है वाटर आपका। इसमें जो बेसिक यूनिट आपकी मॉलिक्यूल होती है दैट इज H2O मॉलिक्यूल। अब एक ड्रॉप में आपने KMnO4 वाला एग्जांपल लिया था तुमने, कि छोटे से भी मैटर में आपके कितने पार्टिकल्स होते हैं भाई? मिलियंस पार्टिकल्स होते हैं। आपने तोड़ के भी देखा था, समझा भी था। तो कौन सा ऑप्शन हुआ सही? 3 वाला। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलो, तो भाई आज इतनी चीज़ें, बेसिक चीज़ें थी, उससे ज़्यादा आपको समझनी भी नहीं थी। थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा आपको समझने में, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी भाई 11th की थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें, तो आराम से पढ़ना, आराम से समझना, धीरे धीरे लेक्चर को बार बार 1-2 बार रिपीट करके भी देख सकते हो, तभी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार में नहीं जाएगी दिमाग में, अगर नहीं जा रही है तो दोबारा एक बार रिपीट करके देखना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है,
बाकी अगर आप भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो भाई, अपने आप को बूस्ट आप करना चाहते हो, ठीक है, पहली बात सीरियस बात कि अगर आप बूस्ट करना चाहते हो, पढ़ाई अपनी अच्छी लेवल पे करना चाहते हो, अपने आप को चेक भी करना चाहते हो कि तुम सही हो या गलत पढ़ रहे हो, गलत लेवल पे हो, सही कंटेंट तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो जरूर चेक कर सकते हो कहाँ पे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज से चीज़ें आपको पता चल जाएंगी यार कि आप सही पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस आपके लेवल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं आपके, पर्सनल मेंटरशिप और जूम मीटिंग, वो भी अगर तुम्हें उसका फ़ायदा लेना है भाई, तो आपकी जो डेट है वो 10 अगस्त की आपकी क्या है, न्यू अपकमिंग जूम मीटिंग की डेट है भाई। तो इससे पहले ज़रूर ज्वाइन कर लो ताकि उस दिन आपकी बातचीत हो जाए, आपको क्या करना है। अभी से देखो काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस करते रहते हैं यार कि भैया मुझे आगे जाके नीट की तैयारी करनी है, आगे जाके जेईई की, तो अभी से क्या करें, ठीक है। तो ये सारी गाइडेंस आपको, फ्यूचर गाइडेंस रिलेटेड हर एक चीज़ मिल जाएगी वहाँ, आप पर्सनली पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स हो, ठीक है, पर्सनल लेवल पर हर एक चीज़ पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप यार आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस ऐसे ही प्यार बनाए रहो, अपना सपोर्ट दिखाते रहो और मज़े से पढ़ाई करते रहो, ठीक है।